हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एंड टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है पॉली मतलब है मैनी एंड नोमियल्स मतलब है टर्म। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल आर algebraic expression that consist of variable, constant and positive integer as the exponent of the variable, that are combined using the mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division, and no division ऑपरेशन बाय वेरिएबल। ठीक है, तो नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है एंड पॉजिटिव इंटीजर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पॉलिनोमियल का। p ऑफ x इक्वल टू 2x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, ये जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं p ऑफ x से, वेयर x रिप्रेजेंट द वेरिएबल। इसमें जो x है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से सपोज हम ये टर्म ले लेते हैं, ये हमारी एक टर्म हो गई 2x की पावर 3। ठीक है, इसमें ये जो है वो हमारा हो गया कांस्टेंट, ये x जो है हमारा वो हो गया वेरिएबल, और x टू द पावर 3 जो 3 है ये हमारा पावर में, ये हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल आर algebraic expression that consist constant, variable and positive integer as the exponent of the variable. वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर दैट कंबाइन यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, पॉलिनोमियल जो है वो कहता है एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमको 100 टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाना है, 100 टर्म्स का पॉलिनोमियल। ए 99 x की पावर 99 टू a1 x प्लस a0। तो यहां से लेके यहां तक हमारी हो गई 99 टर्म और ये हो गई हमारी एक टर्म, टोटल हो गए 100। तो पॉलिनोमियल जो है हमारा एनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, बट जो भी टर्म्स होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट नहीं होंगी, पहली चीज। चलिए दूसरी चीज क्या कहती है? दूसरी चीज कहती है कि एक्सपोनेंट
ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज बी ए होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 1/x, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहली टर्म तो हमारी जो x की पावर है 1 है, लेकिन सेकंड टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, और ये जो है वो ना तो होल नंबर है और ना पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या कह रहे हैं? एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज बी होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो है वो नॉट इक्वल टू पॉलिनोमियल। ठीक, तो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल अगर होल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, तभी हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों हमने टर्म्स की बात बहुत बार कर ली, लेकिन टर्म क्या होती हैं ये नहीं समझा। तो अब हम देखते हैं टर्म। ठीक है, टर्म ऑफ, सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने, p ऑफ x इक्वल टू 2x की पावर x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 7, ये हमारे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? तो देयर आर 4 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। कौन कौन सी? एक टर्म हमारी ये हो गई, दूसरी टर्म हमारी ये हो गई, तीसरी टर्म हमारी ये हो गई, और चौथी टर्म हमारी ये हो गई। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल में हमारी 4 टर्म्स हैं। ये होता है टर्म इन दी पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होती है कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है कि ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए जैसे ये एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें x टू द पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। एंड x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 7। ठीक है, और x की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, इसलिए यहां पर कहीं पे भी आपको x नजर नहीं आ रहा। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 7 के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने, p ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में विच टर्म हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? इस टर्म में है 3x की पावर 7, और x की पावर कितनी है इसमें? 7 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial as the
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही हमारी क्या डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे पॉलिनोमियल के। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा p ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 5। सेकेंड एग्जांपल है q ऑफ y इक्वल टू 2y। थर्ड है s ऑफ u इक्वल टू 3 माइनस u। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, इसमें वेरिएबल हमारा x है, इसमें वेरिएबल हमारा y है और इसमें वेरिएबल हमारा u है। ये सारे क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1। तो तीनों केस में हमारे तीनों एग्जांपल में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ ईच ऑफ दीज पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देखिए कि जब हमारी डिग्री 1 हो रही है तो इसमें कितनी टर्म आ रही हैं, इसमें हमारी 2 टर्म आ रही हैं। इसमें कितनी आ रही हैं, इसमें हमारी 1 टर्म आ रही है और इसमें कितनी आ रही है 2 टर्म आ रही है। यानी कि जब भी हमारी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो कितनी टर्म हो सकती हैं, एट मोस्ट 2 टर्म्स हो सकती हैं। चलिए तो एक टेबल बनाते हैं, यहां हम लिखते हैं डिग्री। ठीक है, यहां लिखते हैं हम पॉलिनोमियल नेम और यहां हम लिखते हैं टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जब हमारी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका पॉलिनोमियल नेम क्या होगा, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, एट मोस्ट 2। एग्जाम्पल 4x प्लस 5 2y। ठीक, अब बताइए बच्चों कि जिसकी डिग्री 1 है क्या उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो सकती हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि 3 टर्म का हम लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर डिग्री 2 हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल नेम क्या हो जाएगा उसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, एट मोस्ट 3 टर्म। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 3x स्क्वायर और 7y स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 हो जाएगी तो क्या कहेंगे हम, जब डिग्री 3 हो जाएगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, एट मोस्ट 4। एग्जाम्पल 4x की पावर 3 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, देखिए इसमें डिग्री हमारी 3 है और टर्म कितनी है, एटमोस्ट 4, यानी कि 4 हो सकती है, 4 से कम भी हो सकती हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें डिग्री हमारी 2 है। ठीक है, और टर्म कितनी है, एटमोस्ट 3। इसमें डिग्री हमारी 1 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4x और टर्म कितनी है, एटमोस्ट 2। ठीक है,
तो अभी तक बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 देख ली। अब सपोज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n for any नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, a n x n प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस अप टू a 1 x प्लस a 0। ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई, वेयर a0, a1, a2 up to an are constant। ठीक है, एंड an is not equal to 0। तो ये वाली जो टर्म है इसका अगर कांस्टेंट हमारा जो है नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो सपोज a0 से लेके an सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर सपोज 0 है, ऑल दी कांस्टेंट आर 0, तब क्या होगा, देन वी गेट दी 0 पॉलिनोमियल एंड विच इज डिनोटेड बाई 0। ठीक है, और बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए, द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, पर 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड। तो बच्चों एक चीज और देखिए, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। ठीक है, कि सपोज कोई पॉलिनोमियल है उसमें एक ही टर्म है, फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है एक टर्म, या 2 एक टर्म, 5x टू द पावर 3 इसमें भी एक टर्म है, -5x स्क्वायर इसमें भी एक टर्म है, बाई इसमें भी एक टर्म है, u टू द पावर 4 इसमें भी एक टर्म है। तो जितने भी पॉलिनोमियल है जिसमें एक टर्म है उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, q ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, तीसरा r ऑफ y इक्वल टू y की पावर 5 टू द पावर 30 प्लस 1। तो इन सभी में क्या है, दो टर्म है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर प्लस पाई, सेकेंड देख लीजिए q ऑफ x इक्वल टू
√2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी देख लीजिए 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, तो पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बच्चों। अगर पॉलिनोमियल में 1 टर्म होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। पॉलिनोमियल में 2 टर्म होगी तो उसको कहेंगे हम बाइनोमियल्स। एंड पॉलिनोमियल में 3 टर्म होंगी तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ये टॉपिक कवर किए। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।